हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। नीट की एग्ज़ाम बड़े पास में है, ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को उठा रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी में से बनते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्ट को लेकर कि ह्यूमन हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से वो फंक्शंस करता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन हार्ट हमने यहाँ पर एक पूरा वेल लेवल डायग्राम के बेसिस पर समझाने की कोशिश की है कि सुपीरियर वेना केवा हम लोग शुरू करते हैं जनरली क्या वेना कवा से कि जनरली बॉडी से जो ब्लड है, पूरी बॉडी से बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लड वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है और हार्ट तक पहुंचाया जाता है। अब उसमें इंफीरियर और सुपीरियर दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है। तो सुपीरियर हम बोलते हैं कि अपर पोर्शंस का कहते हैं और इंफीरियर लोअर पोर्शंस का कहते हैं कि बॉडी में निचले हिस्सों से जो ब्लड लाया जा रहा है वो इंफीरियर ला रही है और ऊपर वाले हिस्सों से जो लाया जा रहा है वो सुपीरियर लाया जा रहा है। तो इस तरह से दो चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सुपीरियर वेना केवा, जो कि क्या लिखा हुआ हमारे लिए, फ्रॉम अपर बॉडी, बॉडी के ऊपरी हिस्सों से ब्लड लाने का काम करेगी। ठीक है। ऐसे ही आपको इन्फीरियर भी दिखाई देगा, इन्फीरियर वेना केवा, जो कि बॉडी के निचले हिस्सों से ब्लड लाने का काम करेगी। ठीक है। यानी हम कहते हैं लोअर लिम्स है, हम लोगों के लिए ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी किया जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा ब्लड जिसमें ओनली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर चुका है बॉडी में। हम लोग जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था वो हमने यूटिलाइज कर लिया है, वहाँ सेल से जो जनरेट हुई कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर लाया जा रहा है ताकि उसको वापस से रिप्लेस किया जाए विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। तो अभी ये समझ में आ जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लू कलर जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर हमारे लिए क्या है, पूरी तरह से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और रेड पोर्शन जो भी दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए, वो सब रेड पोर्शन मतलब ऐसा ब्लड यहाँ पर मौजूद है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझ में आ जाए कि ब्लड बॉडी में दो तरह से लाया जा रहा है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, दो तरह की वेना कवा है। तो उनके बेसिस पर जनरली ब्लड लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है, ये पॉइंट्स है हमारे लिए, क्वेश्चंस बनता है। अभी हम लोग अगले वीडियोस में आप लोग जब देखेंगे तो हम लोग जो क्वेश्चंस लेते हैं उसमें से यही चीज़ें पूछती हैं। पिछली बार हमने जब वीडियोस लिया था उसमें हमारे लिए पिछले लेक्चर में ये पॉइंट था कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी की जाती है ना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें यहीं से निकल कर आती। तो आप देखें ये सब चीज़ें लाई कहाँ जा रही है। तो हम यहाँ पर हार्ट को फोर चेंबर में डिवाइड कर लें। फोर चेंबर कैसे, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार चेंबर हमारे लिए हमने अलग अलग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। आपको दिखाई दे दे इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, ये हमारे लिए सेकेंड है, ये थर्ड चेंबर है और ये हमारे लिए फोर्थ चेंबर है। सीक्वेंस भी यही रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस भी यही रहेगा इन ऑल। लास्ट में हम और पूरे सीक्वेंस को पूरा क्लियर कर लेंगे। फोर चेंबर से ह्यूमन हार्ट हमारे लिए फोर चेंबर में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले सुपीरियर और इंफीरियर दोनों ही जनरली ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी कहाँ ला रही है, वो हमारे लिए फर्स्ट पोर्शन में जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं फोर चेंबर में डिवाइड किया, जिसमें पहला चेंबर हमारे लिए कहाँ है, राइट एट्रियम है। आप देखें दो एट्रियम है, एक राइट है, दूसरा क्या है, लेफ्ट है। ऐसे ही निचले दो चेंबर जो हमारे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये फोर चेंबर हमारे पास में मौजूद हैं। तो दो ऊपर वाले पोर्शंस के हो गए, दो नीचे वाले हो गए। दो ऊपर वाले दोनों ही एट्रियम है, एक राइट हो गया दूसरा लेफ्ट हो गया। निचले वाले दोनों ही हमारे लिए क्या हो गए, वेंट्रिकल हो गए, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट वेंट्रिकल हो गया। तो ये चार चेंबर है। तो अभी ध्यान से समझें कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लाया जा रहा है, राइट एट्रियम में लाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है। ये बॉडी से ब्लड को क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। और फिर ये क्या करेगा कि विद द हेल्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल, आप ध्यान से समझें, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों में वेरिएशन है। ट्राइकस्पिड वॉल हमारे राइट साइड दिखाई दे रहा है और बाइकस्पिड वॉल की अगर बात करेंगे तो आपको वहां पर वो हमारे लिए लेफ्ट साइड दिखाई देगा। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ जाए कि बाई और ट्राई दो अलग अलग तरह के वॉल हो गए।
तो ट्राइकस्पिड वॉल क्या काम कर रहा है, अलाउस ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, मतलब नंबर फर्स्ट वाले चेंबर से नंबर सेकेंड वाले चेंबर में आने के लिए ये जो वॉल है, ये वॉल परमिशन दे रहे हैं ब्लड को कि हाँ ब्लड नीचे जा सकता है ना। ये यूनिडायरेक्शनल काम करते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, कि एट्रियम से, राइट एट्रियम से जब ब्लड हमारे वेंट्रिकल में जा रहा है, तब वेंट्रिकल से वापस रिटर्न ब्लड वापस एट्रियम में न चले जाए पंपिंग के दौरान, इसलिए ये वॉल यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। ये वॉल रास्ता बंद कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड यूनिडायरेक्शन नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ वापस रिटर्न नहीं जा पाएगा। तो ये चीज समझ में आ जाए कि ट्राइकस्पिड वॉल हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर लेकर चले गए हम लोग, तो हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये ऐसा चेंबर है जो सीधा सीधा कनेक्ट होगा किससे, लंग से, विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज, है ना। आप ध्यान से समझो, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है उसको बड़े ध्यान से समझो। पल्मोनरी आर्टरीज बोल रहे हैं यहाँ पर। आर्टरीज पूरी बॉडी में अगर बात की जाए तो आर्टरीज क्या काम करती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगी। कैसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। और वेंस क्या काम करेगी, वेंस हमारे लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगी, ऐसा ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। तो आप ध्यान से समझें कि आर्टरीज जनरली हार्ट से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है बॉडी तक। फिर उस ब्लड में से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया हम लोगों ने, देन फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जा रहा है कहाँ पर, तो वापस से हार्ट तक लाया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग रास्ते हो गए, एक ले जाने वाला एक लाने वाला। तो आर्टरीज ले जा रही है, वेन्स ला रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ब्लड को वेंट्रिकल पोर्शन से, यानी हमारा राइट वेंट्रिकल पोर्शन से जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, लंग्स तक ले जाया जा रहा है ब्लड को। तो ये ध्यान से समझें, यहाँ वेंट्रिकल से लंग्स तक अगर ब्लड को ले जाया जाएगा, तो वो कौन ले जाने का काम कर रहा है, लंग्स तक ले जाने का काम, वो हमारे लिए पल्मोनरी आर्टरीज काम कर रही है। वहाँ पर क्या काम कर रही है, पल्मोनरी आर्टरीज। पूरी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, ये काम यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना। हम बोल रहे हैं पूरी बॉडी में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज, इसलिए नाम में वेरिएशन कर दिया, पल्मोनरी डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सिस्टम है हमारा। तो पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के तक जोड़ने का काम कर। तो आप देखो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल क्या काम कर रहा है, पंप्स कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। ठीक है, तो ये पंप करेगा, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाएगा, लंग्स में। किसकी मदद से जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ दी पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जनरली वो ले जाने का काम करेगी। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। अब क्या हो रहा है कि ब्लड लंग्स में क्या काम होगा, लंग्स में आपने लंग्स देखा होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे लंग्स होते हैं। मैं यहाँ पर एक ही लंग्स के बेसिस पर डायग्राम बता रहा हूँ। अब वो लंग्स में यहाँ पर चीजें आ गई। यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी और ऑक्सीजन उसमें फिल कर दी जाएगी। ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन को वहां पर क्या कर दिया, फिल कर दिया। ये एक्सचेंज हो रहा है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। हम बड़ा शॉर्टकट में केवल रिवीजन बेसिस पर चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनको हमको समझ रहा है। लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा कि हम लोगों को 2-3 घंटे 4 घंटे हो जाएंगे। तो अभी हम बड़े शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं उस चीज़ को, कि कार्बन डाइऑक्साइड्स हमारे लिए क्या हो रही है, वहाँ से निकाल दी गई और ऑक्सीजन फिल कर दिया गया लंग्स में। अब ध्यान से समझना कि लंग्स से वापस ब्लड कहाँ पर आएगा, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड वापस कहाँ पर लाया जा रहा है, आप देखें थर्ड चेंबर, जिसको हमने बोला था क्या, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रहे हैं, तो पल्मोनरी वेन्स ला रही है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लाने का काम कर रही है पल्मोनरी वेन्स। ब्लड को वेन्स लंग्स से हार्ट तक लेकर आ रही है, और वो भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो ये दो चीजें ऐसी है जहां पर उल्टा काम हो रहा है। पल्मोनरी वर्ड जहां पर आ जाए समझ जाना, लंग्स से हार्ट तक की बात कर रहे हैं।
तो पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस हार्ट तक लाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये कहाँ तक आया ब्लड हमारे लिए, तो हमने बोला लेफ्ट एट्रियम में आया, जहां पर रिसीव्स, लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। फिर क्या होगा यहाँ पर, मिट्रल के थ्रू, मिट्रल मतलब बाइकस्पिड वॉल के थ्रू इस ब्लड को थर्ड चेंबर से फोर्थ चेंबर में पहुंचा दिया जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। फोर्थ चेंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा कि ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। अब यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा, किसके थ्रू पंप कर दिया जाएगा, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एओर्टा के थ्रू है ना। एओर्टा हमारी मेन पाइपलाइन है जो कि ब्लड को पूरी तरह से क्या कर रही है, बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है। यहाँ पर एओर्टिक वॉल मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउस ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने के लिए, जनरली बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए यहाँ पर वॉल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्स। तो ये एओर्टा के थ्रू जनरली ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ। सीक्वेंस में क्या चीज़ें इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने कहा कि ब्लड बॉडी से हार्ट में लेकर आए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से, अच्छा ये भी कहाँ पर लेकर आए, तो ये भी समझ लो कि हम लेकर आए कहाँ पर, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइट एट्रियम में हम लेकर आए। अब फिर इस हार्ट से, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर पहुँचा दिया, राइट वेंट्रिकल में पहुँचा दिया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमने लंग्स में पहुँचाया, ठीक है। किसकी हेल्प से पहुँचाया ये हमें क्लियर होना चाहिए। लंग्स, हमने लंग्स तक ब्लड जो पहुंचा रहे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहे हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरीज ले जा रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। अब लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ पर पहुंचा देगा, तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देगा। लेफ्ट एट्रियम ब्लड को वापस कहाँ पर पहुंचाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस बॉडी में पहुंचा दिया। तो आपको समझ में आ रहा है सीक्वेंस में, आप देखें कि वापस से कहाँ कहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हार्ट आ रहा है। तो देखो हार्ट यहाँ पर भी आया, हार्ट यहाँ पर भी आया हमारे लिए, ठीक है। तो हार्ट में हम यूं बोल रहे हैं कि एक ही पूरे साइकिल में दो बार ब्लड इंटर हो रहा है, एक डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, मतलब एक पूरे साइकिल में ब्लड दो बार इंटर हो रहा है। दैट इज वाई वी से दैट के डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास में है ना। ह्यूमन हार्ट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये रीजन भी बनता है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लड दो बार एक साइकिल में दो बार इंटर हो रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होगी, चीज़ें जो यहाँ पर समझाई है। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, आपको नाम याद होना चाहिए, उनके रोल पता होना चाहिए कि राइट एट्रियम का रोल क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल किधर होता है, बाइकस्पिड वॉल किधर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लग रहा है अगर हम लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।